जय सिया राम। राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन द सुमित पीर शो में। और आप जानते हैं आपने फटाफट अभी इसी वक्त ये काम करना है। देखिए, अभी इस वीडियो को आपने लाइक करना है, तुरंत लाइक करना है जी, नहीं तो वीडियो आगे नहीं चलेगा। कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, ये आप मेरी सहायता जरूर करेंगे। तो इसी निवेदन के साथ आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है सर, मोदी जी चुप क्यों है? राहुल गांधी का बांग्लादेश कनेक्शन, पाकिस्तान का भी एक बांग्लादेश से तार जुड़ा है, वो क्या है, और बांग्लादेश में किस लेवल का उपद्रव हो रहा है, ये आपको दिखाएंगे। उसके अलावा एक खुलासा और करूंगा, जरा एंड तक आप बने रहिएगा जी। तो शुरुआत करें। तो शुभारंभ में पहली बात जो आपने देखा होगा, पहले मैं आपको देख रहा हूं, पहले शुरुआत करते हैं। मोदी जी चुप बैठे, मोदी जी कुछ बोल नहीं रहे। मोदी जी ने कल उसको मोहम्मद यूनिस को धमकाया तो जबरदस्त है, यूनिस की हवा टाइट हो गई है। बट मोदी जी क्या कर रहे हैं, भारत क्या कर रहे हैं, पूरा विश्व ये पूछ रहा है आप कर क्या रहे हैं। जो मेरे सूत्र कह रहे हैं, जो मेरे सूत्र कह रहे हैं और जो मेरा अनुमान है, मुझे लगता है भारत किसी चीज बड़े की तैयारी कर, कोई बहुत बड़ा निर्णायक फैसला लेंगे मोदी जी। और एक बहुत बड़ा एक्शन बांग्लादेश में होने की संभावना पूरी पूरी है। ये आर्मी का एक्शन, ये एक्शन अभी गुप्त रखा गया है, इसके बारे में कोई ज्यादा बोल नहीं रहा। और ये गुप्त रूप से इसको एक स्टेज पे लाया जाएगा और उस स्टेज पे आने के बाद ये एक्शन को कर लिया जाएगा। इस एक्शन के होने के बाद काफी कुछ बदलेगा बांग्लादेश में। अब देखिए, बांग्लादेश के आपको 2 टुकड़े करने हैं, बांग्लादेश को 3 टुकड़े करने हैं, वो महाकाल की इच्छा। टुकड़े तो होंगे बांग्लादेश के और टुकड़े होने पड़ेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में जो प्रकरण देख रहे हैं ना आप, ये नहीं रुकेगा। यूनिस आए, यूनिस के पापा आए या यूनिस का भतीजा आए, ये नहीं रुकेगा। वहां वहाबी जहादी जमाती कभी अपना कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे और ना वो छोड़ने वाले, ना उनकी मंशा है। तो ये जो प्रकरण बांग्लादेश में, ये रुकने वाला नहीं है। और अभी तो आपने कुछ देखा नहीं, ये प्रकरण अभी बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे। फौज में भी डिवीजन होने हैं, आपस में लड़ेंगे, पावर स्ट्रगल होगा, काफी कुछ होने वाला बांग्लादेश में। तो आप ये मत सोचिएगा कि बांग्लादेश की कहानी ओवर हो गई। आज क्या हुआ जनाब? आज दिन में खबर आती है कि चीफ जस्टिस को बोल दिया रिजाइन कर लो 1 घंटा। आपको पता है 1 घंटे का मतलब क्या होता है बांग्लादेश में? 1 घंटे का मतलब है, अगर तुमने 1 घंटे में रिजाइन नहीं किया, तेरे दफ्तर आएंगे, तुझे मारेंगे काटेंगे, विल लिंच यू टू डेथ। मतलब इनके यहाँ 1 घंटे का मोहलत होता है। 1 घंटे में अगर तूने रिजाइन नहीं किया तो हम आके विल, तब तो रिजाइन तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आदमी ही नहीं रहा तो रिजाइन तो उसका ऑटोमेटिकली हो गया ना, वो तो खुद ही निकल गया। आज चीफ जस्टिस को रिजाइन कराया गया, फिर कहते जी स्टूडेंट आए, चीफ जस्टिस को रिजाइन कराया। आप देखिए ये हो क्या है। देखिए भाई साहब, सीधी सी बात है, पहले यूनिस कहता कि जी सेकंड लिबरेशन हो गया। लिबरेशन हो गया यूनिस बाबू, मियाँ जी, यू लिबरेशन हो गया साहब। यूर कागजों पे यूर एटलीस्ट है इस्लामिक डेमोक्रेसी। अब आप इस्लामिक थियोक्रेसी बन गए हो, अब आप बांग्लादेश से वेस्ट पाकिस्तान बन गए, तो वो आपका लिबरेशन तो हो गया, मैं आपसे सहमत हूं। अब वहां किसी को, प्रधानमंत्री को 45 मिनट का टाइम और चीफ जस्टिस को 1 घंटे का टाइम, 15 मिनट ज्यादा। कहानी क्या है? कहानी सिंपल है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था, ये बांग्लादेश में टोटल रिवैम्प चाहते हैं, रिवैम्प, सब चीज को बदलो, मतलब रिबूट करो। अब उस रिवैम्प में सिस्टम, शासन, प्रशासन पूरा आएगा। यहाँ पुलिस ड्यूटी पे नहीं जा रही है, यहाँ बाहर का हड़ताल करके बैठे हैं, यहाँ सरकारी अधिकारी ड्यूटी पे नहीं जा रहे, कोई ड्यूटी पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि उससे बताया गया है भाई तेरी जरूरत ही नहीं है, ड्यूटी पर मत आना। अब यहां आप देखेंगे कि अगर कोई ड्यूटी पे नहीं जा रहा, कोई काम नहीं, चीफ जस्टिस के दुश्मन काहे को बन गए? अरे समझे नहीं आप? चलिए आप लोग ना आज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा आप क्या समझे। आप, मैं थोड़ा 30 सेकंड का सस्पेंस लूंगा, जरा दिमाग में जोर डालिए। वाई चीफ जस्टिस, वाई चीफ जस्टिस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अरे साहब, मेरे भाइयों मेरी बहनों, सिंपल रीजन है, शरिया लॉ लाना भाई। देखिए, चीफ जस्टिस का मतलब है एक लीगल सिस्टम विच इज गवर्न्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन से चलने वाला एक लीगल सिस्टम चल रहा था, उसको हटा के हमें शरिया लॉ लाना है। अगर शरिया लॉ लाना है तो पहले लीगल सिस्टम को ध्वस्त करना पड़ेगा। लीगल सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए चीफ जस्टिस का पद खाली करना पड़ेगा। अब मान लीजिए गवर्नमेंट का डिस्प्यूट है, किसी का डिस्प्यूट है, किससे बात करेगा? चीफ जस्टिस तो है नहीं। जब चीफ जस्टिस नहीं है तो वो जो प्रणाली है वो ढीली पड़ गई, यार ये तो प्रणाली ही बेकार है।
लाओ जी शरिया। तो अब आप हैरान ना होइएगा कि अगर कुछ दिनों में बंगला में शरिया लॉ मुनाफिद मुनाफिद किया जाएगा। तो शरिया लॉ लाने का पहला स्टेप इन्होंने कर दिया। अब स्थिति बद से बदतर हो रही है, मैं आपको बता दूं। ये देखिए, एक बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सेंटर, देखिए क्या किया उनका। इंदिरा गांधी सेंटर में आपको एक और वीडियो दिखाते हैं इंदिरा गांधी सेंटर। सर पूरा फूक दिया गया है ये, और आसपास की बिल्डिंगों को खरोच तक नहीं है। तो आप देखिए, ये टारगेटेड वायलेंस है अगेंस्ट भारत, क्योंकि अभी वहां भारत दुश्मन बन गया। अब मोदी जी ने कुछ तो संदेशा दिया है, कुछ तो तैयारी हो रही है, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। देखिए, प्रैक्टिकल सोल्यूशन नहीं है कि 1 करोड़ आप हिंदू वहां लाए, वेस्ट बंगाल 1-1.5 करोड़, उसके पीछे 4 करोड़ मुसलमान आए। अगर 5 करोड़ लोग यहाँ आ गए तो यहाँ की डेमोग्राफी और यहाँ की पॉलिटिक्स पूरी बदल जाएगी। तो क्या करना है? अब ये खाली हिंदुओं को लो यार, इसका मतलब है बेचारा हिंदू जहां भी अपनी जड़ें बसाए, एक दिन ऐसा है कि उसकी जड़ों को काट लेंगे, हाँ जी भारत में आ जाए। नहीं, हिंदू हमें भारत में चाहिए, हमें जमीन भी चाहिए। हम एक बफर जोन बनाएंगे जहां हमारे हिंदू भाई रहेंगे, और कुछ शायद सेकुलर मुसलमान भी रहे जिनकी जान को खतरा, ये भी संभावना हो सकती है। तो ये बफर जोन हिंदुओं के लिए बनाना जरूरी है, और ये दायित्व बनता है मोदी जी का। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर भाजपा या मोदी जी ये नहीं कर पाते तो कांग्रेस इसका बहुत बड़ा पॉलिटिकल एडवांटेज ले जाएगी। वो 71 को कोट करेगी और वो कंपेयर करेगी 2024 के साथ। तो मुझे जो लगता है, जो सूत्र भी बता रहे हैं, कोई तैयारी तो चल रही है सर। समथिंग इज कुकिंग। हाँ, ये कल नहीं होगा, परसों इसके होने की अपेक्षा ना करें। इसके लिए बहुत तैयारी करनी पड़ती है। एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम इट विल हैपन, क्योंकि बांग्लादेश में हालत बद से बदतर हो रही है। इतने में मुझे याद आया, ये जो अवामी लीग का नकली पॉलिटिशियन था खैरुज्जमान लिटॉन, मेरे कुछ सूत्र कह रहे हैं ये भी शायद नकली वकली असली नकली कागज दिखा के भारत पहुंच गया। अब बोलोगे ये भारत कैसे पहुंचे, वीजा तो बंद है। अब यही तो चमत्कार बांग्लादेश में होता है, ये भी यहाँ पहुंच गया है, और ये आज अपना ये हमारा सगा बनने की कोशिश कर रहा है। जो हमारा विरोध सड़कों पे कर रहे हैं, जो हमें कह रहे हैं कि हम तुम्हारा मकान फूकेंगे, तुम्हारे मंदिर तोड़ेंगे, वो तो हमारे दुश्मन है। पर ये जो बेड़ के खाल में बेड़िए हैं साहब, ये सबसे खतरनाक दुश्मन है। दे आर द मोस्ट डेंजरस एनिमीज यू कैन हैव। तो ऐसे लोगों से भारत को सतर्क रहना चाहिए। कोई भारत के हितैषी वितैषी नहीं है। इसके पूरे लिंक थे आईएसआई के साथ, इसके पूरे लिंक थे यूके के पॉलिटिशियनों के साथ, ईरान के साथ, दुबई के साथ। ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग पर जो ये करता था वो हमने वीडियो बना दिया है। अब मेरे सूत्र कह रही है आया है, तो ये मैं भी आपको कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। 1-2 लोगों से तो पता लगा, बाकी सबसे अभी मैं पता करने की कोशिश कर रहा हूँ। बट ही इज इन इंडिया। भाई अगर ऐसे ऐसे लोग भारत में आते रहे तो भारत की पॉलिसियों को भटकाने का काम, भारत की नीतियों को भटकाने का काम करेंगे। अभी अब एक और बात देखिए, जो मैं कल आपको कह रहा था, आज मैं एक टीवी डिबेट में था, मैंने कहा जी जो बॉर्डर सिक्योरिटी गार्ड है बांग्लादेश का, उसको हटा के ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी पे लगा दिया। अब बांग्लादेशी कह रहे हैं हमारे यहाँ तो यार लोग ही नहीं, हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे। आज मैं एक टीवी डिबेट में बैठा था 9 बजे प्राइम टाइम पे, तो वहां एक एक्स डीजीपी थे बीएसएफ के, उन्होंने बिल्कुल राष्ट्रीय टीवी पे इस चीज का मतलब ना, ही हैज एग्रीड टू इट, इस चीज का उन्होंने बिल्कुल मेरे पॉइंट का समर्थन किया कि बांग्लादेश से लोग हटा दिए गए हैं, बांग्लादेश लोगों को रोकने का काम नहीं कर रहा। देखिए मंशा क्या है। अब आप बोलोगे यार जो बॉर्डर पे आ रहा है वो तो हिंदू ही है ना। नहीं, अगर 10 हिंदू है तो पीछे 50 मुसलमान है। हिंदू को यूज किया जा रहा है एज रोड ओपनिंग पार्टी। जैसे कॉन्वॉय चलती है ना, एक रोड ओपनिंग पार्टी पहले पहले चलती है, वो रोड को सैनिटाइज करती है। तो जब बॉर्डर तोड़ने हैं, जब हिंदुस्तान में घुसना, तो पहले हिंदू घुसेगा ताकि बीएसएफ उस पर गोली नहीं चला पाएगा। बीएसएफ उस पर गोली नहीं चलाएगा, और चलानी भी नहीं चाहिए। अब हिंदू के पीछे पीछे रोहिंग्या, ये अवामी लीग वाले, ये जिहादी वहाबी टेररिस्ट आतंकवादी जमाती, ये सब आएंगे। भगवान न करे अगर ये 4-5 करोड़ लोग भारत में आ गए, या किस तरह का कोहराम मच सकता आपको इसका अंदाजा भी नहीं है। और जो मैंने आपको कल बोला था कि जी 1200 जहादियों को छोड़ दिया गया है, ये 1200 जहादी खुले घूम रहे हैं,
ऐसे कई प्रकरण हम सामने आए। ये नंबर बढ़ चुका है, हर जेल से खबर आ रही है जी, यहाँ जेल ब्रेक हो गया, वहां जेल ब्रेक हो गया। तो जो परिस्थिति है बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा, क्योंकि अब बॉर्डर बीएसएफ भी कब तक रोक पाएंगे लोग, क्योंकि वहां की साइड का दायित्व था लोग रोकने, वो नहीं रोक रहे। दे आर लेटिंग पीपल गो कि बीएसएफ गोली चलाओ, और सामने हिंदू को रखा। रोड क्लियरिंग पार्टी हिंदू है, यहाँ भी बल्ली का बकरा अगर बंधेगा तो हिंदू बनेगा, ये इनकी मंशा है। अगर बीएसएफ गोली चलाती है तो मोदी जी पे सवाल है निशान, भाजपा पे सवाल है निशान। अगर बीएसएफ गोली नहीं चलाती तो एक हिंदू के साथ 10 मुसलमान आएंगे, तो फिर मोदी जी पे सवालिया निशान, फिर भाजपा पे सवालिया निशान। अब सोल्यूशन क्या है जी? सोल्यूशन वही जो मैं आपको कहता रहा हूँ, एक बफर जोन बनाना पड़ेगा सर। वी हैव टू क्रिएट अ बफर जोन देयर एंड कीप आवर पीपल देयर। लोगों को वहां रखना पड़ेगा, और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप ये प्रेसिडेंस ना सेट करें कि आपने 1.25 करोड़ हिंदू भगा दिए और हमने बेचारों को यहाँ सेट किया। कश्मीर में भी तो यही हुआ, हिंदू भगाए, आज भी धक्के खा रहे। क्या मिला? जमीन मिली? नहीं मिली। कब्जा है, जल घर फूक दिए, जमीन पे कब्जा कर लिया। कुछ कुछ को मिला है, बट 90% लोग तो वैसे ही हो रहे ना, 98-99% लोग। तो वो प्रकरण हम ना करें, हम अपने इतिहास से सीखें। अगर हम हिंदुओं को लेंगे, सराखों पे लेंगे, पर साथ में बांग्लादेश से जमीन भी लेंगे, तो जो हिंदू की बेचारे, वहां तुमने जमीन पे कब्जा कर लिया, उसकी मकान दुकान पे कब्जा कर लिया, भाई यहां उसको फिर कैसे खड़ा करेंगे? मजदूर बनाएंगे क्या? एक अच्छे खासे मिडिल क्लास हिंदू को क्या मजदूर बनाइएगा क्या? मिल मजदूर तो नहीं बनाएंगे ना। तो उसको हमें, वहां जमीन गई तो यहां जमीन देंगे, यहां दुकान करेगा, यहां चीज करेगा, भारतीय सेना प्रोटेक्शन देगी। और मैं आपको बताऊं, हमारे बीएसएफ के भाई अभी लाजवाब काम कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद। 18-19 घंटे की ड्यूटी एक एक जवान कर रहा है। सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं, 19 घंटे की ड्यूटी, 20 घंटे की ड्यूटी हो रही है। मतलब हैट्स ऑफ टू बीएसएफ। तो मतलब प्रकरण कुछ ठीक नहीं है। अमित शाह जी ने कहा जी हाई लेवल हमने पैनल बनाया है जो बॉर्डर की परिस्थितियों को नजर रख रहा है। देखिए, जो मैं कल से आरोप लगा रहा हूँ, आज वो नेशनल टीवी पे सिद्ध हो गया कि बांग्लादेश का बॉर्डर गार्ड इनके साथ मिलके सांठगांठ कर रहा है। दे वांट दिस करोड़ ऑफ पीपल टू कम। और भूलिएगा मत बरकत हुसैन ओबामा को। सोर्स तो ये भी कह रहे हैं कि अगर वहां से ब्रेक होगा तो पाकिस्तान साइड से भी ब्रेक होने की संभावना है। तो मतलब 5-10 लोगों को भारत में घुसाओ और गजवा हिंद का एक बड़ा स्टेप आप अचीव कर लेते हो। यहां से पाकिस्तान से एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है कि वहां भी कुछ आर्मी एक्टिव हो गई है, वहां भी कुछ सरगर्मियां चलती हैं। अब मैं उस पर ट्रैक करूंगा, देखता हूँ क्या असलियत है क्या नहीं है, पर आर्मी वहां भी एक्टिव होगी। मुझे कुछ सूत्रों से बात करनी पड़ेगी। मेरे सूत्र बेचारे बहुत परेशान है। एक दोस्त ने ये आज के 2 वीडियो भेजे, ये फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने भेजे सुमित भाई ये देखो क्या हो रहा है। बट मोदी जी की छुट्टी कुछ बताती है। इट इज द काम बिफोर द टेम्पेस्ट। तूफान से पहले की शांति है। तूफान आने वाला है और ऐसा बांग्लादेश फिर टूटेगा। 3 भाग में, 2 भाग में, मुझे नहीं पता, पर टूटेगा जरूर। बांग्लादेश का टूटना अब मानिए तय है और हिंदू भाइयों को उनका हक मिलेगा। हिस्ट्री कैन नॉट रिपीट इटसेल्फ। और ये जो भ्रांतियां फैलाई जा रही है ना कि, और ये जो मोहम्मद यूनिस को, और ये जो आर्मी का चीफ है वहां, जो भी उसका नाम है, उसको उसको लगता है कि भाई जो भारतीय सेना ये हिंदुओं के लिए नहीं आएगी। भाई यूनिस साहब एक बात बताइए, जब बंगाली मुसलमानों का नरसंहार पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, जबकि आप में से कुछ लोग ऐसा बांग्लादेशी मानते कि मैंने किससे पूछा था यार, 30 लाख महिलाओं का रेप हो, तो उसने कहा कि हो या दादा मुसलमान ही छे ना, हम भी मुसलमान, वो भी मुसलमान, इवन दे आर ओके विद द रेप। वो आज विषय नहीं है। अगर वहां माताओं बहनों का 1971 में प्रताड़न हुआ, मोस्टली 90% मुस्लिम थे, अगर उनको लिबरेट करने के लिए इंडियन आर्मी जा सकती, तो ये किस बुक में लिखा, किस टेक्स्ट में लिखा है? जब हिंदुओं के साथ तुम वही शोषण प्रताड़न करोगे तो उनको लिबरेट करने के लिए भारतीय आर्मी नहीं जाएगी? या ऐसा किसी किताब में लिखा कि अगर हिंदू है तो नहीं तब हम आर्मी नहीं भेजेंगे, अगर मुसलमान के साथ शोषण हो रहा है तब हम आर्मी भेजेंगे? भाई यूनिस मियां और जो भी तुम्हारा आर्मी चीफ है, इस भ्रांति में मत रहना, इस भ्रांति में मत रहना। तैयारी जय महाकाल। जो भी होना होगा होगा और निर्णायक होगा। मुझे लगता है मोदी जी एक निर्णायक सेटलमेंट इसका वंस फॉर गुड कर देंगे और उसी के सारे चिकन नेक वगैरह की भी जो समस्या है सेटल हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे प्रकरण पे। मोदी जी चुप नहीं है, तैयारी हो रही है। मोदी जी चुप नहीं है, तैयारी हो रही है। राहुल का बांग्लादेश कनेक्शन, कल जब आप ये वीडियो देखेंगे तो फ्राइडे रात की बात है या सैटरडे की बात है, रिपब्लिक टीवी पे एक खुलासा है। एक चौधरी साहब है, ब्लिट्स के एडिटर, बांग्लादेश से, वो ढाका से जुड़े,
वो कहते जी मेरे पास कंफर्म खबर है, कंफर्म एविडेंस है मेरे पास, राहुल गांधी शेख हसीना के बेटे से मिला है। कहाँ? लंदन में। और आप जानते हैं ये जो कू हुआ है ये सारा लंदन में इसकी तैयारी हुई। मैंने आपको बताया था यूके में तैयारी हुई, आईएसआई के लोग यूके जाते रहे, वहां ये खालिदा जिया का बेटा रहता है और ये जियाउल रहमान, और ये इनकी मीटिंग चलती रही, मेटिकुलस प्लानिंग चलती रही, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। देखिए 2 दिन पहले चीफ जस्टिस को रिजाइन करने की जरूरत नहीं थी, आज थी। अगर ये लड़के कहते चीफ जस्टिस 1 घंटे में रिजाइन करो तो कर दिया। मैं पूछता हूँ कल को ये लड़के बोले मोहम्मद यूनिस तुम रिजाइन करो, होगा रिजाइन? नहीं होगा। क्या ये बोलेंगे? कभी नहीं बोलेंगे। बोलेंगे आर्मी चीफ तुम रिजाइन करो, चल तुम्हें 1.25 घंटा दिया, क्या ये रिजाइन करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये प्लान का पार्ट ही नहीं है। जहां ये प्लानिंग जिसने भी की, जैसे बांग्लादेशियों को बोला गया भाई तुम अभी बैंकिंग सिस्टम के थ्रू पैसा मत भेजो, दे वांटेड टू स्क्वीज द गवर्नमेंट, रेमिटेंस काफी आती है बांग्लादेश में, तो ये कैसे हुंडी वगैरह के थ्रू ही पैसे भेजते थे। अगर आप इस सारे प्रकरण को स्टडी करें तो ऐसी परिस्थिति में राहुल गांधी लास्ट महीने लंदन तो गए थे, क्या वो शेख खालिदा जिया के बेटे से मिले? इसकी पुष्टि 24 घंटे बाद भी कांग्रेस द्वारा नहीं आ रही। कांग्रेस का कोई नेता ये नहीं कह रहा सब बकवास है, सब झूठ है जी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ऐसा हुआ था। मैं फिर सवाल पूछता हूं भारत विचार के माध्यम से, क्या राहुल गांधी पिछले 3 महीने में खालिदा जिया के बेटे से मिले? प्रश्न नंबर 1। मिले तो क्यों मिले, नहीं मिले तो क्यों नहीं मिले? और आपको याद होगा जब मुझे हंसी आ रही थी जब वो एक चीज पता लगी थी कि जब जयशंकर साहब राहुल गांधी को ब्रीफ कर रहे थे एज लीडर ऑफ अपोजिशन, तो वो कह रहे थे अच्छा इसमें पाकिस्तान के आईएस और चाइना का हाथ इन्वॉल्व है। मैं कहा वाह मालिक, तुम ही जख्म लगाते हो और तुम ही दवा बेचते हो। राहुल भैया आप भी गजब हो, मतलब जबरदस्त। साहब अगर राहुल गांधी इन्वॉल्व नहीं है तो ये कांग्रेस से पुष्टि करें। क्या राहुल गांधी लंदन गए थे? लंदन तो गए थे, मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, ऐसा उनका एलिगेशन है। तो इस एलिगेशन को आपको लगता नहीं कि उन्हें आके प्रेस ब्रीफिंग करनी चाहिए? राहुल गांधी तो छोटी छोटी बात पे प्रेस को बुला लेते हो, अपना स्टोरी सुनाते हैं। इतना बड़ा आरोप लगा राहुल गांधी आप पे, आप प्रेस की ब्रीफिंग नहीं करेंगे? किसी अपने प्रवक्ता से ही बोल दो कर दे, आपको नहीं बहुत समय होगा, बहुत व्यस्त होंगे, वायनाड में बहुत रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं, तो अपने किसी प्रवक्ता को बोल दो कर दे, वो भी नहीं बोलोगे करने। क्यों? क्या छुपा रहे हो राहुल गांधी, और क्या छुपा रही कांग्रेस? सवाल ये भी है। अगर ये खालिदा जिया के बेटे से चुपचाप मिले हैं लंदन में, तो क्या ये एक्ट ट्रीजन का नहीं है? क्या उनको अरेस्ट नहीं किया जाना चाहिए? क्या उन पर दफाई नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि जो भी बांग्लादेश में हुआ ये देश के विरोध हुआ, देश के हित में नहीं हुआ। तो अगर ऐसे अहितकारियों से, देखिए अल्टीमेटली चाइना का और आईएसआई का एम्बिशन क्या? जमातियों को तो उन्होंने लॉन्च पैड यूज किया, एम्बिशन था बांग्लादेश के थ्रू इंडिया के इंटरेस्ट को हर्ट करना, बे और बे बंगाल में चाइना को पोर्ट चाहिए, काफी सारी चीजें चाइना को बांग्लादेश से चाहिए जो शेख हसीना नहीं दे रही थी, और अब ये जमातियों के थ्रू वो सारा निकलवा लेंगे। तो क्या अगर ऐसे लोगों से राहुल गांधी मिलता है, वो चाइना का और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, आप तो जानते हैं एमओयू साइंड है। और आपको बताएं 2008 में राहुल गांधी ने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एमओयू साइन किया, और जानते हैं 2009 में किसने एमओयू साइन किया था? बीएनपी ने, यानी कि खालिदा जिया की पार्टी ने। 2008-2009 ये भी कोइंसिडेंस है? राहुल गांधी का जाना कोइंसिडेंस है? विदेशी ताकतों को बोला इंडिया में इंटरवीन करो, ये कोइंसिडेंस है? पेट्रोल केरोसिन छिड़को, बस माचिस की तिली लगाना, ये भी कोइंसिडेंस है? और इस चीज को डिनाई ना करना, ये भी कोइंसिडेंस नहीं है। तो अगर ये चीज पाई गई, मुझे लगता है मोदी जी के लिए स्वर्णिम अवसर है। अभी राहुल गांधी पे ऐसा एक्शन करिए कि ये न घर के रहे ना ये गांठ के रहे। अगर इन्होंने ये किया है, आई डोंट नो, ये उनका एलिगेशन है, पर कांग्रेस ने इसकी पुष्टि नहीं की है, तो मेरी शक की, आई एम टेम्प्टेड टू बिलीव दिस इज ट्रू। और जैसे आप होंगे, यू विल बी आल्सो टेम्प्टेड टू बिलीव दिस इज ट्रू। स्थिति दिन ब दिन डरावनी होती जा रही है। बॉर्डर वाली प्रॉब्लम आने वाली आज नहीं तो कल, और हमें, जहां तक मेरा आकलन है, अब बांग्लादेश में मिलिटरीली इंटरवीन करना पड़ेगा, क्योंकि ये राजनीति से बाहर बात गई है। डोंट एक्सपेक्ट डॉक्टर जयशंकर टू डू मैजिक, वो कुछ नहीं कर पाएंगे वहां पे, वहां मिलिट्री का काम अब है, और आपको हिंदू भाइयों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा मोदी जी, कुछ भी करके प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वरना
हमारा भाजपा का एज अ मोदी सपोर्टर आई टेलिंग, जो भाजपा का कोर वोटर है, जो भाजपा का नॉन कोर वोटर है, दोनों में इतना आक्रोश आ जाएगा तो उस आक्रोश को संभालना। यही था आज का विचार भारत विचार में। तो भाइयों मैं आपसे और आज्ञा लेता हूं, और जाने से पहले एक छोटा सा निवेदन मेरा होता, जरा इसको देखिएगा जी। जिसने लाइक वाइक नहीं किया, लाइक कराइए, चैनल को बढ़वाइए। चैनल तो भाई हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, आपका साथ चाहिए। मैं देखिए इसी वाक्य के साथ आपसे, हाँ, मैं इसी वाक्य के साथ आपसे आज्ञा लूंगा और कहूंगा कि आपका प्यार और समर्थन बना रहे। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।